हेलो क्लास 6 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जब का होने वाला विषय है गणित का मंथली टेस्ट आपके स्कूलों में दिनांक 9 दिसंबर को। उसके लिए काफ़ी उसके हम लोग आंसर की को देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम लोग गणित का देखने वाले, जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। आपको पूर्णांक जब का 20 का होने वाला है, ठीक है, कक्षा 6 के लिए। मतलब वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले, और भी बाकी सब्जेक्ट का आप लोग का अपलोड हो चुका है, तो हम लोग एक बार जाकर के उसे भी देख लेना, ठीक है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ हम लोग 5 प्रश्न देखने वाले। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपका एक मार्क्स का होने वाला है सेक्शन ए का। वो स्टूडेंट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। सबसे पहला क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज नहीं है। कौन सा बहुभुज नहीं है, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा भुजा होता है। सबसे पहले हम ऑप्शन में क्या है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त या फिर पंचभुज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृत्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, वृत्त में केंद्र से सबसे दूर स्थित बिंदु क्या कहलाता है। यानी कोई मान लो वृत्त है, ठीक है। वृत्त में सबसे दूर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी, दूर स्थित बिंदु यानी कि यहाँ पे जो हो गया है ना। और यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में त्रिज्या, व्यास, परिधि, केंद्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिधि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा, एक घन में कुल कितने फलक होते हैं। आपसे फेसेस पूछ रहे हैं कितना होता है, ठीक है। तो अब घन आप लोग को बना के मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। ये कोई घन हो गया हमारा, ठीक है। इसमें से पूछेगा कितने फलक होते हैं। तो फलक की संख्या पे गिनो। सबसे पहले इधर वाला हो गया, फिर उधर वाला 2, एक इधर इधर 2 4, एक ऊपर एक नीचे, कितना होगा 4 और 2 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 6 दिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सममित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा अलग है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर में ए में दिया है वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, कोण। देखो यहाँ पे कौन इसका राइट आंसर होगा, क्यों होगा। देखो यहाँ पे वृत्त भी क्या है, वृत्त है, त्रिभुज, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है। ये क्या है हमारा 2D आकृति है, लेकिन कौन क्या है उसमें स्थित होता है कौन, इसलिए है ना। आगे आपको बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी होती है। घनाभ की बल सभी अलग अलग होते हैं, है ना। सभी अलग अलग होते हैं, कभी कोई भी दो बराबर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर दिए गए सभी विकल्प संभव है, यानी कि कोई भी विकल्प इसमें से सही हो सकता है। सभी बराबर भी हो सकते हैं, वो भी उसको भी हम लोग घनाभ बोलेंगे। कोई भी दो बराबर भी हो सकते हैं, उसको भी घनाभ बोलेंगे। सभी अलग अलग है, उसको भी हम लोग घनाभ भी बोलेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर दिए गए सभी विकल्प संभव है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि आपका आ जाता है सेक्शन बी के अंतर्गत। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सेक्शन बी के अंतर्गत दो मार्क्स से 2 प्रश्न इसमें होने वाला है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसमें का क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, सममित रेखा। सममित की रेखा किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। सममित की रेखा किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। आपको इसका उत्तर को लिखना होगा, है ना। सममित की रेखा किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। सममित की रेखा वह रेखा जो किसी आकृति को बिल्कुल बराबर भागों में विभाजित करती है, ताकि यदि एक भाग को उस रेखा पर मोड़ा जाए तो वह दूसरे भाग को पूरी तरह ढक ले। यहाँ पे लिखा गया उदाहरण के लिए, एक वर्ग में विकर्णों और विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली 4 सममित की रेखाएं होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमारा, वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। क्या था हमारा, वर्ग के किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। उत्तर में लिखा गया, वृत्त की किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ जाता है सेक्शन सी के अंतर्गत, है ना। सेक्शन सी के अंतर्गत, जो कि आपका 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक प्रश्न होने वाला लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के किनारों और कोनों की संख्या लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज होना चाहिए, एक चतुर्भुज होना चाहिए, किनारों और कोनों की संख्या लिखिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या था हमारा, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के किनारों और कोनों की संख्या लिखिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर को यहाँ पे देख सकते हो। आकृति सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले हम आकृति देखेंगे, उसके बाद किनारों की संख्या 3 अगर है, त्रिभुज में देखो अगर किनारों की संख्या अगर 3 है तो शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अंतर क्या है, त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, ठीक है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमारा क्या हो जाएगा, देखो चतुर्भुज है हमारा, इसमें किनारों की संख्या 4 होती है और शीर्षों की संख्या भी 4 होती है। अंतर दोनों में क्या है, चतुर्भुज में त्रिभुज में से एक किनारा और एक कोण अधिक होता है, ठीक है। एक किनारा और एक कोण अधिक होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा, एक घन और एक घनाभ के फलकों, कोनों और किनारों की संख्या लिखिए, एक चार्ट बनाकर तुलना कीजिए, ठीक है। एक घन और एक घनाभ के फलकों, कोनों और किनारों की संख्या लिखिए और एक चार्ट बनाकर तुलना कीजिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, तुलना करना था घन और घनाभ के बीच, फलकों, कोनों और किनारों की संख्या की तुलना एक चार्ट बनाकर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गुण हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। फलकों की संख्या घन में कितना होती है, 6 होती है ना। उसके बाद कोनों की संख्या 8 होती है और किनारों की संख्या 12 होती है। अंतर दोनों में क्या है, देखो यहाँ पे गुण में देखो, घन में क्या हो जाएगा, फलकों की संख्या 6 होती है और घनाभ में 6 होती है, ठीक है। कोनों की संख्या घन में 8 होती है लेकिन घनाभ में 8 होती है। किनारों की संख्या भी 12, इसमें भी 12, लेकिन अंतर क्या है, इसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है। इसके फलक आयताकार हो सकते हैं और विपरीत फलक समान होते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसको चित्र भी बनाना था यहाँ पे, ठीक है। चित्र बना लेना आप लोग, मैं यहाँ पे बना के आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है चित्र, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखने के बाद आप लोग को इसको छाप लेना है। मैं आप लोगों को छापने का तरीका भी बता देता हूँ, देख लो कैसे छापना है इसको। ये हमारा घन बन गया, ठीक है, घन बन गया हमारा। उसके बाद घनाभ के नीचे आप लोगों को छापना होगा, ऊपर में छापना होगा इसको। कैसे इसको बनाएंगे, देखो ये हो गया हमारा घनाभ, ये हो गया हमारा घनाभ हो गया। देखो दोनों में अंतर साफ दिखेगा कि दोनों में अंतर क्या है। कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है, दोनों में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, नीचे दी गई आकृति, यहाँ पे 2 आकृति दी गई है, एक वृत्त है दूसरा वर्ग है, ठीक है। आकृति के रेखीय सममित की संख्या ज्ञात कीजिए और यह क्यों सममित है समझाइए, ठीक है। सममित की संख्या ज्ञात करना है, क्यों सममित है को समझाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है। यहाँ पे देखो नोटिस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छात्र संयुक्त आकृति बनाए या अध्यापक द्वारा दी जाए, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, आकृति की, इस आकृति की बात कर रहा है। आगे हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। वृत्त की सममिति, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सबसे पहला हम लोग देखेंगे रेखीय सममित की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इसको लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से 1 से लिखो आप लोग। चयनित आकृति, यहाँ पे जो आकृति दिया गया है वर्ग, और दूसरा है क्या, रेखिक सममित की संख्या कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सममित की रेखाएं, एक वर्ग में रेखीय सममित की 4 रेखाएं होती है। 2 रेखाएं जो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जो 2 रेखाओं जो सम्मुख किनारों को जोड़ती है, 2 विकर्ण। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे, सममित होने का कारण क्या है, यहाँ पे यही पूछा गया था हमसे मेन रीजन में। एक वर्ग रेखीय रूप से सममित है क्योंकि सममिति की किसी भी रेखा के परित वर्ग को मोड़ने पर आकृति का एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। यहाँ पे आगे बोलता है, यह रेखा सममिति की रेखा आकृति को 2 समान भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का कक्षा 6 का मैथ का आंसर किया। आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।